सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं पेल राइडर के बारे में। ये कहानी है एक परिवार की, जिन पे बहुत ही ज्यादा जुल्म ढाया जा रहा था। तब उनकी जिंदगी में आता है एक अज्ञात आदमी जो सारी चीजों को बदल करके रख देता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने कैलिफोर्निया का दृश्य आता है। हम पहाड़ से नीचे कुछ घुड़सवारों को उतरते हुए देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में है। नीचे ही एक माइनिंग कैंप है जहाँ पर बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। यहाँ से सोना निकलने की संभावना है। ये सारे लोग दिन रात यहाँ पर काम कर रहे हैं। तभी वो सारे के सारे घुड़सवार इनके घरों पे हमला कर देते हैं। वो तोड़फोड़ मचाते हैं और सारे मर्दों को गोलियां मारने लगते हैं। इसी बीच हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है मेगन। वो अपने कुत्ते को ढूंढ रही होती है जो भाग करके जाता है इन सारे गुंडों के पास। तभी एक बंदा गोली चलाता है और उस कुत्ते की मौत हो जाती है। थोड़ी देर के बाद ये सारे के सारे गुंडे यहाँ से भाग जाते हैं। जितने भी लोग जिंदा बचे हैं वो धीरे धीरे करके आने लगते हैं बाहर। तभी यहाँ पर मेगन की माँ आती है। वो देखती है कि मेगन रो रही है। वो बहुत ही ज्यादा दुख में है। पर अभी यहाँ के सारे लोग दुखी हैं। सब अपने घरों को देख रहे हैं और अपने बच्चों को और अपने परिवार को ढूंढ रहे हैं। कोई भी इस कुत्ते की मौत का दुख नहीं मना रहा, मगर मेगन का दुख कम ही नहीं हो रहा। वो जंगल के बीचों बीच आती है और कुत्ते की लाश को गाड़ देती है। फिर ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है उसके आत्मा की शांति के लिए। वो ईश्वर से दुआ करती है और कहती है कि ये सब कब तक चलता रहेगा। इन सबको आजादी चाहिए अपने दुख, दर्द और पीड़ा से। वो लोग हमेशा ही आकर के इन्हें परेशान करते हैं। वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि ईश्वर अपना चमत्कार दिखाएं। तभी दूसरी तरफ हम एक और घुड़सवार को देखते हैं जो पहाड़ों से होकर के इधर ही चला आ रहा है। गांव में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है बैरेट। वो अपने बग्गी को लेकर के जा रहा है टाउन की तरफ। तब उसे लोग मना करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें टाउन की तरफ नहीं जाना चाहिए, हर तरफ खतरा मंडरा रहा है। मगर वो किसी की बात नहीं सुनता और निकल जाता है। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद वो पहुंच जाता है टाउन में और जाता है एक दुकान के अंदर सप्लाई के लिए। तब उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से जिसका नाम है ब्लैक एंड शिप। ब्लैक एंड शिप उससे कहता है कि तुम सच में पागल हो गए हो, तुम्हें यहाँ आने की कोई भी जरूरत नहीं थी। सबको पता है कि तुम लोगों के शेल्टर पर अभी अभी हमला हुआ था, तुम थोड़ा समय रुक जाते। मगर बैरेट कहता है कि हमें सच में सप्लाई की जरूरत है। ब्लैक एंड शिप कहता है कि तुमने पिछले 8 महीने में यहाँ पर कोई भी सोना नहीं दिया और अगर तुम सोना ला करके नहीं दोगे तो तुम्हें कोई भी सप्लाई नहीं मिलेगी। बैरेट अपनी मजबूरी बताता है और कहता है कि उसे सप्लाई की बहुत ही ज्यादा जरूरत। तब ब्लैक एंड शिप मान जाता है, लेकिन उसकी भी एक शर्त है। जैसे ही इन्हें सोना मिलना शुरू होगा वो इंटरेस्ट के साथ उसे सोना ला करके लौटाएंगे। बैरेट मान जाता है क्योंकि दूसरा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। मगर वो जैसे ही चीजों को लेकर के बाहर आता है, इस टाउन के बहुत सारे लोग उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को हमने पहले ही मना किया था कि बंजारों के लिए इस टाउन में कोई भी जगह नहीं है। हमारे इतना समझाने के बावजूद तुम यहाँ पर क्यों आए? बैरेट कहता है कि मैं अभी चला जाता हूँ, मगर ये लोग नहीं मानते। वो बैरेट को पीटते हैं और बाद में उसकी सारी चीजें छीन लेते हैं। तब भी इनका मन नहीं भरता। वो काट के ऊपर तेल छिड़कते हैं और आग लगाने के लिए जाते हैं। तभी हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे हमने पहाड़ पे देखा था। वो यहाँ पर चला आता है और आते ही टूट पड़ता है इन पे। वो अपनी पूरी ताकत नहीं लगाता, फिर भी इन सारे लोगों को मार के गिरा देता है नीचे और बैरेट की जान बच जाती है। वो सारे के सारे लोग घायल होकर के नीचे गिरे पड़े हैं। तब ये आदमी यहाँ से जाने लगता है। उसके पीछे पीछे बैरेट जाता है और बात करके पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? ये आदमी कहता है कि मैं अपने लिए शेल्टर की तलाश में जा रहा हूँ। बैरेट कहता है कि तुम चल के हमारे साथ रहो, हमारे मेहमान की तरह। हम सब लोग तुम्हारी देखभाल करेंगे। ये आदमी कहता है कि बदले में तुम्हें क्या चाहिए? बैरेट कहता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे कैंप को लोग छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। अगर तुम रहोगे तो हमारी हिम्मत बनी रहेगी। तब ये आदमी मान जाता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि इसे लोग द प्रिएचर कह के बुलाते हैं। जैसे ये लोग आते हैं अपने गांव के नजदीक, इनकी नजर पड़ती है एक और आदमी पे जिसका नाम है उरिक। उरिक भी एक माइनर है। जब बैरेट उससे बात करता है तो वो कहता है कि मैं इस गांव में रह करके थक चुका हूँ। कभी भी हम पे हमला हो जाता है, न मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ, न हमारी रक्षा करने के लिए कोई है। इसीलिए मैं इस जगह को छोड़ करके जा रहा हूँ हमेशा के लिए। मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगा, इस जगह को छोड़ करके चल दो। मगर ये लोग उसकी बात नहीं मानते और उरिक यहाँ से चला जाता है। ये लोग जब गाँव की तरफ आ रहे होते हैं तभी हम मेगन को देखते हैं जो बाइबल पढ़ रही है और वो यहाँ पर एक रहस्यमयी आदमी के बारे में बताती है जो काले घोड़े पर सवार होकर के आता है। वो एक मसीहा है। तभी इनकी नजर पड़ती है बाहर और ये लोग प्रिएचर को देखते हैं। अब प्रिएचर भी चला आता है अंदर। जब वो अपने आप को साफ कर रहा होता है तभी उसके पास जाता है बैरेट। वो देखता है कि उसके पीठ पर गोलियों के निशान हैं और उसके साथ साथ पूरे शरीर पर भी। यानी इस आदमी का पास्ट बहुत ही वायलेंट था। वो प्रिएचर को कहता है कि डिनर का टाइम हो गया है, थोड़ी देर के बाद खाना खाने चले आना। वो घर पर आता है तब वो बात करता है सेरा और मेगन से। वो सेरा को बताने लगता है कि इस आदमी ने शहर में उसकी कैसे मदद की। तब हमें पता लगता है कि जितने भी लोग इन पर हमला करने आते हैं वो सारे के सारे लाहौर के आदमी हैं। सेरा कहती है कि क्या पता ये भी लाहौर का ही कोई आदमी हो या फिर उनसे भी खतरनाक। मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं है।
तब बैरेट उसे समझाता है और कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें इस आदमी को देखना चाहिए था, जिस तरीके से इसने उन सारे लोगों को मारा, ये सच में हमारी मदद कर सकता है। सेरा कहती है कि नहीं, जितनी जल्दी हो सके तुम इस आदमी को यहाँ से भगाओगे, वरना फिर मैं मेगन को लेकर के चली जाऊँ। अभी इनकी बातें चल ही रही होती है, तभी यहाँ पर प्रीचर आ जाता है। ये लोग देखते हैं कि इस आदमी ने प्रीचर का कॉलर पहन करके रखा है। इस चीज को देखते ही ये लोग शांत हो जाते हैं। इनके बात करने का लहजा बदल जाता है। ये समझ जाते हैं कि ये शायद एक अच्छा इंसान है। ये सब लोग एक साथ डिनर करने लगते हैं और अगली सुबह होते ही फिर से माइनिंग की शुरुआत हो जाती है। तभी हम उन सारे लोगों को देखते हैं जिन्हें प्रीचर ने पीटा था। वो जाते हैं अपने बॉस के पास जिसका नाम है जोश। वो कहते हैं कि हम बैरेट को पीट रहे थे। जोश कहता है कि क्या बैरेट ने तुम लोगों को पीटा? वो लोग कहते हैं कि नहीं। वहाँ पर एक अज्ञात आदमी आया था, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, उसने हमें पीटना शुरू कर दिया और हम सब घायल हो गए। जोश कहता है कि तुम सारे लोग तैयार हो जाओ, जल्दी ही तुम्हें उस आदमी के पास जाना होगा, अभी तुम लोग काम पर जाओ। जैसे ही वो लोग माइनिंग की तरफ निकलते हैं, जोश पहुंचता है एक 7 फीट के आदमी के पास जिसका नाम है क्लब। क्लब को कहता है कि तैयार हो जाओ, तुम्हें एक काम करना है। वहीं दूसरी तरफ हम बैरेट को देखते हैं जो बात करता है आकर के प्रीचर से। वो उसे पूरी बात बताता है इस जगह के बारे में। वो कहता है कि हम यहाँ पर बहुत समय से माइनिंग कर रहे हैं, मगर इस पूरे जगह पे गुंडागर्दी एक ही आदमी करता है जिसका नाम है कोए लाहूड। उसका एक बेटा भी है जिसका नाम है जोश लाहूड। वो सारे लोग यहाँ पर अवैध तरीके से माइनिंग कर रहे हैं। जो जगह हमारी है वो लोग वहाँ पर भी माइनिंग करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम यहाँ से भाग जाएं। हमने कानून से भी मदद लेने की कोशिश की, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लाहूड के पास बहुत सारे पैसे हैं, उसने सबको खरीद करके रखा है। यहाँ पर हमेशा ही वो लोगों को पीटते रहता है। उसने सेरा और मेगन के साथ भी यही किया। सेरा का पति मारा गया, तब से मैं उन दोनों को अपने साथ रख रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं प्यार भी करता हूँ सेरा से। मैं चाहता हूँ कि जब हमारे हालात ठीक हो जाएं तब मैं सेरा से शादी करूँ। वो प्रीचर को सारी बात इसलिए बता रहा है ताकि वो कोई रास्ता निकाले और इनकी मदद कर सके, क्योंकि इनकी मदद के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, ना कानून और ना ही इनके बचे हुए लोग। प्रीचर इनकी बातें समझ जाता है और निश्चय करता है कि वो इन लोगों के साथ ही रहेगा। वो बैरेट को यह भी कहता है कि मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। तब बैरेट उसे आगे लेकर के जाता है एक चट्टान के पास और कहता है कि हमें इसे तोड़ना है। मुझे लगता है कि इसके नीचे भी सोना हो सकता है, मगर मैं यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी बॉम्ब इस्तेमाल नहीं करना चाहता किसी भी चट्टान को तोड़ने के लिए, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। रास्ते भी बंद हो जाएंगे और लोगों का भी नुकसान होगा। इस बात को सुनने के बाद प्रीचर तोड़ना शुरू कर देता है चट्टान को। बैरेट भी उसकी मदद करता है। चट्टान की आवाज सुनने के बाद सारे लोग इन्हें ही देखने लगते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जोश आता है क्लब के साथ और बैरेट से पूछता है कि आदमी कौन है। प्रीचर कहता है कि मैं एक प्रीचर हूँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा पापी हो गए हैं, इसलिए मैं सबको ईश्वर का रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ और समझाने के लिए कि क्या गलत है और क्या सही। इन बातों को सुनने के बाद जोश कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो और मेरे लोगों के साथ तुमने कल क्या किया था। अब क्लब नीचे उतरता है। वो जाता है और एक ही झटके में चट्टान के 2 टुकड़े कर देता है। फिर वो आगे बढ़ता है प्रीचर को मारने के लिए, मगर प्रीचर के सामने वो टिक नहीं पाता। वो उसे घायल करता है और घसीट करके लाता है उसके घोड़े के पास। तब जोश और क्लब दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। इस चीज को देखने के बाद इस गांव के सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं कि अब कोई आ चुका है उनके लिए लड़ने के लिए। थोड़ी देर के बाद जोश पहुंच जाता है रेलवे स्टेशन। तब हम उसके पिता को देखते हैं जिसका नाम है लाहूड। वो यहाँ का जायजा लेने आया है। उसके साथ एक और आदमी है जिसका नाम है मिगेल। जैसे ही लाहूड को सारी बातें पता लगती हैं, वो गुस्सा हो जाता है और भड़क जाता है जोश पे और कहता है कि तुम्हें ये बात पता है कि हमारा व्यापार ही डर का व्यापार है। हम यहाँ पर अवैध तरीके से बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। अगर उन सारे गलीज लोगों के अंदर हिम्मत आ गई और उन्होंने अपने मुखिया को चुन लिया और प्रीचर उन्हें कहीं ना कहीं तैयार करने लगा, तब सारी चीजें खत्म हो सकती हैं। इससे पहले कि वो सारे लोग आगे बढ़े, हमें उन्हें खत्म करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे लोगों की नजर है इस जगह पे। अगर मैं कमजोर पड़ा तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे जो मुझे कुचलेंगे और इस जगह को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हमें अपनी पूरी तैयारी करनी है। तभी दूसरी तरफ हम मेगन को देखते हैं जो अपनी माँ सेरा से बात कर रही है और पूछ रही है कि क्या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इस बात को अलाउ करेंगे कि सेरा शादी करे बैरेट से। तब सेरा शर्माने लगती है और कहती है कि वो जरूर करेंगे, भले ही मेरी उम्र इतनी हो गई हो, लेकिन मैं दोबारा शादी करना चाहती हूँ। मेगन कहती है कि किससे? सेरा कहती है कि मुझे पता नहीं। वो कहती है कि बैरेट एक अच्छा इंसान है, वो बहुत अच्छे तरीके से मेरा ख्याल रखता है। तब मेगन ताना मारते हुए कहती है कि तुम प्रीचर के पास भी जा सकती हो। ये दोनों हंसने लगते हैं। बाहर सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। तभी बैरेट को एक छोटे से सोने का टुकड़ा मिलता है जिसे देख करके वो खुश हो जाता है और इस सोने के टुकड़े को देखने के बाद बाकी सारे लोग भी बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब उनके अंदर भी उम्मीद है कि यहाँ पर सोना मिलेगा और ये सारे अमीर हो जाएंगे। सब लोग खुश हैं, मगर इस गांव का सिर्फ एक आदमी खुश नहीं है जिसका नाम है स्पाइडर। जैसे ही बैरेट यहाँ पर सेरा और मेगन को देखता है, वो उनके सामने भी अपनी खुशी को जाहिर करता है और कहता है कि ये तो सेलिब्रेशन का समय है, हमें खुशी मनानी चाहिए। प्रीचर कहता है कि शहर से जाकर के मैं कुछ चीजें ले आता हूँ। अब इनके पास सोने का टुकड़ा भी है,
जिसे देख करके ब्लैकन शिप से ये लोग अपना सारा का सारा कर्जा उतार सकते हैं। सेरा नहीं जाना चाहती शहर, मगर फिर भी वो चली जाती है मेगन के साथ। इनके साथ प्रियचर भी है। जैसे ये लोग शहर में दाखिल होते हैं, जोश आ जाता है प्रियचर के पास और उससे कहता है कि मेरे पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। सेरा मना करती है कि उस आदमी के पास नहीं जाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, मगर प्रियचर को किसी बात का कोई डर नहीं है। वो चला जाता है लाहुड के पास। लाहुड पहले उसका स्वागत करता है, फिर चीजें बताना शुरू करता है कि ये शहर कैसे चलता है और यहाँ के आसपास के गाँव भी। लाहुड ने कैसे इस पूरे जगह को बसाया है, वो माइनिंग के बारे में भी बताता है। फिर लालच देने की कोशिश करने लगता है प्रियचर को। वो उससे कहता है कि दुनिया में सिर्फ एक ईश्वर नहीं है, दो ईश्वर हैं। पहला ईश्वर जिसे हमने कभी देखा नहीं है और दूसरा ईश्वर जिसे हम देख सकते हैं, वो है पैसा। तुम मेरे साथ हाथ मिला लो, मैं तुम्हें दोनों ईश्वर से मिलवा दूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक चर्च बनवाऊंगा जहाँ पर तुम आराम से रहोगे और तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट हो। लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम्हारा जीवन भी आराम से बीतेगा, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरे ईश्वर भी होंगे, यानी पैसे। प्रियचर समझ जाता है कि ये क्या करना चाहता है। उन लोगों से अलग करना चाहता है ताकि ये उनका नामो निशान मिटा दे। फिर वो एक कागज दिखाता है और कहता है कि मैंने मार्शल से पहले ही बात कर ली है। वो लोग अवैध तरीके से वहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं, सिर्फ जमीन उनकी है। वहाँ पर उनके पास माइनिंग करने का कोई भी अधिकार नहीं है। मैं 24 घंटे का वक्त देता हूँ। 24 घंटे के अंदर बोलो कि वो सारे लोग चले जाएं। मैं सबके जमीन के बदले $100 उन्हें दूंगा। इस बात को सुनने के बाद कहीं ना कहीं प्रियचर भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि इसमें कुछ लीगल चीजें भी हैं। अगर मार्शल्स आ गए अपने डेप्यूटी के साथ, तब वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। वो लाहुड को कहता है कि $100 के बजाय तुम्हें सब लोगों को $1000 देने पड़े। थोड़ी देर सोचने के बाद लाहुड मान जाता है और प्रियचर चला आता है बाहर। जैसे ये लोग गांव में वापस आते हैं, वो सबको बताना शुरू करता है कि क्या हो सकता है। अगर 24 घंटे के अंदर इन लोगों ने जगह को खाली नहीं किया तो मार्शल अपने डिप्यूटीज के साथ यहाँ पर आएंगे। उसके साथ साथ लाहुड के लोग भी आएंगे। तब हर तरफ कत्लेआम मच जाएगा और ये चीज बहुत ही बुरी हो सकती है। उसके बजाय सारे लोग $1000 लो और कहीं और जाकर के बच जाओ। $1000 कोई छोटी रकम नहीं है, इससे तुम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन बैरेट अपनी जमीन को नहीं छोड़ना चाहता। वो सारे लोगों को बताता है कि इस जमीन को जमीन बनाने के लिए इन लोगों ने कितनी मेहनत की है, कितनी सारी कुर्बानियां इन लोगों ने दी हैं। अगर इन्हें जाना होता तो ये कब का जा चुके होते। अपने इतने सारे भाइयों को इन लोगों ने गंवाया नहीं होता। उसकी इन बातों को सुनने के बाद सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं और निश्चय करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग इस जमीन को छोड़ करके नहीं जाएंगे। अब प्रियचर को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। जब वो जा रहा होता है तभी उसे मेगन लेकर के जाती है कुत्ते के कब्र के पास और कहती है कि जब मैं इसे दफना रही थी तब मैंने ईश्वर से प्रार्थना किया था कि वो अपना चमत्कार यहाँ पर भेजे, तभी तुम आए। मुझे लगा कि तुम हमारे मसीहा हो, तुम हम सारे लोगों को बचाओगे और अभी भी मुझे तुम पे भरोसा है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्रियचर उसे समझाता है और कहता है कि जिस उम्र में तुम हो, प्यार होना बहुत ही आम बात है। किसी से भी प्यार हो सकता है, तुम्हें बस धैर्य रखना है। एक वक्त आएगा जब तुम्हें वो मिलेगा जो तुमसे प्यार करता है। अभी घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इन बातों को सुनने के बाद मेगन को लगता है कि प्रियचर उसकी माँ को चाहता है। वो गुस्सा होकर के चली जाती है यहाँ से। अगले दिन प्रियचर निकलता है और जोश के पास जाकर के बताता है कि गांव वालों ने मना कर दिया अपनी जमीनें बेचने से। इतना कह के वो चला जाता है। तभी यहाँ पर एक ट्रेन आती है। ट्रेन जैसे ही गुजरती है, प्रियचर भी यहाँ से गायब हो जाता है। तब मिगेल पहुंचता है यहाँ के ऑफिसर के पास और एक टेलीग्राम देता है ताकि वो शहर में मार्शल के पास इस चीज को पहुंचा दे। जैसे ही शहर में मार्शल के पास ये चीज पहुंचती है, सारे लोग तैयारी करने लगते हैं यहाँ पर आने की। बेकेट जाकर के देखता है तो उसे पता लगता है कि प्रियचर चला गया। वो अपनी सारी चीजें लेकर के गया है। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होता है, सेरा उसे कहती है कि तुम लोगों को लाहुड का ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए था। अब पता नहीं कि यहाँ पर क्या होगा, प्रियचर भी नहीं है। बेकेट कहता है कि उसके बिना भी हम लड़ सकते हैं, यह हमारी जमीन है, हम इसे छोड़ करके नहीं जाएंगे। अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी बाहर एक ब्लास्ट होता है। जैसे ये लोग बाहर आते हैं, इन्हें पता लगता है कि बांध को बंद कर दिया गया है जहाँ से यहाँ पर पानी आता था। यानी अब इनकी मुसीबतों की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे करके लाहुड इन्हें परेशान करेगा और मार देगा। तभी हम प्रियचर को देखते हैं जो शहर पहुंच गया है। वो जाता है एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के पास। जैसे ही वो बॉक्स को खोलता है, हमें अंदर उसके हथियार नजर आते हैं जिसे उसने छोड़ दिया था। लेकिन अब उसे लग रहा है कि उसे हथियारों की जरूरत। वो अपने प्रियचर का कॉलर भी निकाल देता है, शायद अब कहीं वो कत्लेआम मचाए। वहीं दूसरी तरह जब बैरेट बाकी लोगों के पास पहुंचता है, तब वो सारे कहते हैं कि अब पानी भी यहाँ का बंद हो चुका है और हमारी मदद करने के लिए प्रियचर भी नहीं है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तब बैरेट इन लोगों से झूठ बोलता है और कहता है कि प्रियचर बस कुछ समय के लिए गया है, वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। स्पाइडर समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। बैरेट सारे लोगों को कहता है कि हमें बस कुछ और दिन काम करना है। सारे लोग मान जाते हैं।
मगर जाते समय स्पाइडर बैरेट को कहता है कि तुम्हें भी चले जाना चाहिए, सेरा और मेगन को लो और निकल जाओ। दूसरी तरफ हम मार्शल और डेपुटीज को देखते हैं जो तेजी से इधर ही आगे बढ़ रहे हैं। बाकी गांव में सारे लोग माइनिंग कर रहे हैं। तभी स्पाइडर को एक सोने का बहुत बड़ा टुकड़ा मिलता है जिसे देख करके वो खुश हो जाता है और चिल्ला करके सबसे कहता है कि मैं अमीर हो गया। बाकी लोग भी उसके साथ खुशियां मना रहे हैं, मगर बैरेट वापस आता है सेरा के पास और कहता है कि मेरी जीत की वजह से शायद तुम्हें भी अब बहुत ज्यादा दुख झेलना पड़ेगा, तुमने पहले ही बहुत दुख झेला हुआ है। फाइनली वो अपने प्यार का इजहार करता है सेरा से और उसे शादी करने के लिए भी बोलता है और इनकी रक्षा के लिए वो इस गांव को भी छोड़ देगा। सेरा मान जाती है। तभी हम मेगन को देखते हैं जो आगे बढ़ रही है लाहुड के माइनिंग कैंप की तरफ। उसे लग रहा है कि प्रियचर इधर ही होगा, मगर उसे कहीं भी वो नजर नहीं आता। तभी जॉश देख लेता है मेगन को, वो उसे पकड़ता है और सारे लोगों के सामने उसका बलात्कार करने की कोशिश करता है। तभी आ जाता है प्रियचर। उसे देख करके ये लोग गोली चलाने की कोशिश करते हैं, मगर उससे पहले वो इनके हाथ में गोली मार देता है और मेगन को लेकर के चला जाता है। अब स्पाइडर पहुंच चुका है शहर। उसके हाथ में वो सोने का टुकड़ा है। वो शराब पी रहा है और नाचते हुए चिल्ला करके बोल रहा है कि मैं अमीर हो गया। लाहुड देख लेता है इस चीज को। उसके साथ मार्शल भी है जिसका नाम है स्टॉकहोम। वो स्टॉकहोम को कहता है कि उसी गांव का आदमी है और उसी गांव में प्रियचर रहता है और मुट्ठी भर लोग, तुम्हें उन सारे लोगों को मारना है। इस बात को सुनते ही मार्शल बाहर आता है और ये लोग स्पाइडर को गोलियों से छल्ली करके रख देते हैं। फिर मार्शल मिलता है स्पाइडर के बेटे से और उसे कहता है कि जा करके प्रियचर को मेरा संदेश देना कि मैंने उसे चैलेंज किया है और टाउन में आया मेरे सामने। वो जाने लगता है टाउन की तरफ। तभी प्रियचर पहुंचता है मेगन को लेकर के। सारे लोग उसे सारी बातें बताते हैं कि अब तक क्या हुआ है। वो मेगन को सेरा के हवाले कर देता है और वादा करता है कि अब किसी को कुछ नहीं होगा। तभी स्पाइडर का बेटा भी आ जाता है। सब लोग स्पाइडर की लाश को देखते हैं और ये लोग बताते हैं कि प्रियचर को मार्शल ने चैलेंज किया है। प्रियचर तैयारी करने लगता है टाउन जाने की। तभी उसके पास सेरा आती है और कहती है कि मार्शल बहुत ही खतरनाक आदमी है, उसने पहले भी बहुत सारे लोगों को मारा है, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें भी मारे। प्रियचर कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। वो अपने साथ बहुत सारे बॉम्ब्स लेकर के आया है। वो अगले दिन बैरेट को लेता है और ये लोग जाकर के लाहुड के कैंप में हर जगह ब्लास्ट करने लगते हैं। उनकी सारी मशीनों को इन लोगों ने तोड़ दिया है। फिर प्रियचर बैरेट को कहता है कि सेरा और मेगन का ख्याल रखना। इतना कहने के बाद वो अकेला चला जाता है टाउन की तरफ। तभी हम सेरा और मेगन को देखते हैं। मेगा सेरा को बताती है कि वो प्यार करती है प्रियचर से और वो आखिरी बार उसे गुड बाय तक नहीं बोल पाई। इसी बीच अब प्रियचर पहुंच चुका है टाउन में। वो होता है कैफे के अंदर। तभी सारे डिप्यूटी जाकर के अंधाधुन उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, मगर थोड़ी देर के बाद वो देखते हैं कि बिल्कुल प्रियचर ठीक है। वो अपनी बंदूक उठाता है और एक एक करके सबको छल्ली करके रख देता है। वो पूरी प्लानिंग के साथ आया है यहाँ पर। उसे पता है कि किसे कैसे मारना है। हर तरफ उसने लाशें बिछा दी हैं। अब उसका आमना सामना होता है मार्शल के साथ, जो एक बेहतरीन निशानेबाज है। ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, मगर जैसे ही मार्शल अपने बंदूक के पास जाता है, प्रियचर उसे भी गोलियों से छल्ली करके रख देता है, क्योंकि उससे बेहतर कोई भी नहीं। तभी अंदर हम लाहुड को देखते हैं जो अपनी बंदूक उठा रहा है प्रियचर को मारने के लिए, मगर वो गोली चलाता उससे पहले बैरेट आकर के उसे शूट कर देता है। लाहुड के मौत के साथ ये सारे लोग आजाद हो चुके हैं। अब इनके ऊपर कोई भी खतरा नहीं आने वाला। इस चीज को देखने के बाद प्रियचर यहाँ से जाने लगता है। तभी मेगन आती है अपने कार्ड को लेकर के। उसे जब पता लगता है कि प्रियचर आगे गया है, तब वो भी जाने की कोशिश करती है, मगर घोड़े आगे नहीं जाते। तब वो उतर करके चिल्लाती है। वो प्रियचर से अपने प्यार का इजहार करती है और शुक्रिया अदा भी करती है कि उसने इन सारे लोगों की जान बचाई। मगर अब प्रियचर ऐसे ही आगे बढ़ रहा है वीराने में। शायद उसे दोबारा कोई भी नहीं देखेगा। वो निकल रहा है अपने नए सफर पे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।